कि आन बचा लेते हैं, शान बचा लेते हैं, आन बचा लेते हैं, शान बचा लेते हैं, वो भारत माँ का गौरव और स्वाभिमान बचा लेते हैं। वो सैनिक होते हैं साहब जो अपनी जान देकर भी हिंदुस्तान बचा। कि जब मुझे जिंदगी समझ आई तो मैंने अपनी मंजिल चुन ली थी, और आजकल चर्चा है लोगों में मेरे चुप रहने का। अरे जब बोलता था तब कौन सा तुमने सुन ली थी। याद आए हमारी तो रोना नहीं, याद। मैं जिंदगी को अपना मैदान और मुसीबतों को अपना कोच रखता हूँ। मैं जिंदगी को अपना मैदान और मुसीबतों को अपना कोच रखता हूँ। और ये शौक वाले जरा मुझसे दूर रहें। मैं ब्रांडेड चीजें नहीं, ब्रांडेड सोच रखता हूँ। अबे सुन, सबसे पंगा ले लेना, पर जो बंदा आर्मी की तैयारी कर रहा है ना, उससे पंगा कभी मत लेना, क्योंकि ज्यादा कुछ होना हो उसका शरीर लोहे जैसा हो जाता है। क्या बताऊं मैं मेरी मंजिल का सफर, कि क्या बताऊं मैं मेरी मंजिल का सफर, उसे होना चाहिए था इतना भी सख्त नहीं। कि क्या बताऊं मैं मेरी मंजिल का सफर, उसे होना चाहिए था इतना भी सख्त नहीं। बस इतना समझ लो मेरी आंखों में नींद जरूर है पर सोने का वक्त नहीं। तो उदास मत होना, कल जरूर होगा। मेहनत करते रहना मेरे दोस्त, एक दिन तेरी मुश्किल का हल जरूर हो। जानता क्या है इंडियन आर्मी के बारे में? सियाचिन की -50 डिग्री से लेकर जैसलमेर की चिलचिलाती 50 डिग्री की धूप में देश की रक्षा करते हैं हम। रोटी खाने के लिए माँ का आंचल और बीवी का पल्लू ही काफी है। ना वफा का जिक्र होगा और ना वफा की बात होगी, और अब जिससे भी मोहब्बत होगी तो आर्मी में लगने के बाद ही होगी। मुश्किलें आती रहेंगी और खराब दौर भी आएंगे। हम मेहनत करना सीख गए हैं जनाब, हम अपना नसीब खुद बनाएंगे, हम अपना नसीब खुद बनाएंगे। तो सुन मेरे भाई, स्कूल का स्वैग है 10वीं से 12वीं में, स्कूल का स्वैग है 10वीं से 12वीं में। अरे जंगल से बाहर निकलने का शेरों को देखा है मैंने आर्मी में। फीलिंग प्राउड इंडियन। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मर। मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा, जलवा तेरा जलवा। मेहनत का नशा कीजिए। अगर जिंदगी में कोई नशा करना है तो मेहनत का नशा कीजिए, बीमारी भी सक्सेस वाली आएगी। हर किसी को जिंदगी दो तरीके से जीना चाहिए। पहला जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो, और दूसरा जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो। आजकल नजरों से भी चोट लगा करती है, जब नजरें देखकर भी अनदेखा कर दिया करती है। मेरी धड़कनों में धड़कता रहे तू मेरे देश, तुझको नमन है मेरा। जियूं तो जुबा पर तेरा नाम हो, मरूं तो तिरंगा कफन हो मेरा। आतंकवाद की चलती आग को जो अपने लहू से बुझाती है, देश पर मर मिटने वाली टोली भारतीय सेना कहलाती है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं। गौर से सुनिएगा, 10,000 की भर्ती में 1 लाख लोग दौड़ते हैं रेस में। मैंने कहीं नहीं देखा, देखा है मेरे भारत देश में। फीलिंग प्राउड। एक बात समझ में नहीं आती, अच्छे लोग क्यों मरते हैं, अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है, रोने वाला क्यों हंसता है, हंसने वाला क्यों रोता है। साथ छोड़ूंगी न तेरे पीछे आऊंगी, छीन लूंगी या खुदा से मांग लूंगी, तेरे नाल तो। तमन्ना इस जीवन की, एक तमन्ना इस जीवन की, मैं आर्मी की नौकरी पाऊं और लद्दाख को ड्यूटी मेरी। वंदन आर्मी के बारे में सुना है? वो अकेला ही फौज के बराबर है। ये तो फौजी है। खामा का तुझे हमने इतना टॉर्चर किया। सारी दुनिया पीठ पीछे पता क्या बोलती है कि मैं आर्मी में नहीं हो सकता, सारी जिंदगी ऐसे ही धक्के खाऊंगा।
जब एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या? मेरे गाँव जा, मेरे दो ये घर सुना सुना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती। फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, जंग के मैदान में कदे ना हारते, साले पीठ पाछे वार कायरा का काम से। क्या बताऊं मैं मेरी मंजिल का सफर, कि क्या बताऊं मैं मेरी मंजिल का सफर, उसे होना चाहिए था इतना भी सख्त नहीं। कि क्या बताऊं मैं मेरी मंजिल का सफर, उसे होना चाहिए था इतना भी सख्त नहीं। बस इतना समझ लो मेरी आंखों में नींद जरूर है पर सोने का वक्त नहीं। फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, जंग के मैदान में कदे ना हारते, साले पीठ पाछे वार कायरा का काम से। हम गोली सीधी माथे के बचाले मारते, टेक टाइम काढ़वे में। शेर जरा बारीकी से सुनना मेरे दोस्त, वरना नुकसान मोटा पड़ जाएगा। कि शेर जरा बारीकी से सुनना मेरे दोस्त, वरना नुकसान मोटा पड़ जाएगा। ये तो वक्त वक्त की बात है जनाब, कुछ मजबूरी ने रोक रखा है हमें, वरना जिस दिन उड़ेंगे ये आसमान छोटा पड़ जाएगा। अगर सिलेक्ट नहीं हुए ना तो ये हमारी जितनी भी शैतानियां है ना, गलतियां बन के रह जाएंगी।